Hello everyone, today we will do quick revision chapter 22 discrimination and equality. In this chapter we learn prejudice and discrimination, Constitution of India and fairness. Okay, so one by one we learn all these important topic. So now we start. First I read this chapter and then I explain line to line. Okay. India is a huge country full of diversity. Different people speak different languages, follow different religion, culture, tradition, custom, etc. This diversity and inequality in different fields generates negative feelings and opinions in some of us. Many people may think of someone's race as the same as their ethnicity, but they are not very different. They are very different, but they are very different. Race is a socially constructed category composed of people who share biological transfer traits and that member of society consider important, whereas ethnicity is a shared culture heritage which can be contained many different races within it. इस पैराग्राफ में सबसे पहले तो ये बताया गया है कि इंडिया एक बड़ी कंट्री है, ह्यूज कंट्री है। आप जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड में सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है एंड पॉपुलेशन में सेकेंड नंबर पे है। तो इतनी बड़ी कंट्री है और इस बड़ी कंट्री में बहुत ज़्यादा क्या है, डाइवर्सिटी है। डिफरेंट पीपल पीपल जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को बोलते हैं, डिफरेंट कल्चर को, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशन को, परंपराओं को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जब बड़ी कंट्री है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लोग अलग अलग चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि हमारे बीच में एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हम कभी सोचने लगते हैं कि हमारा रेस, हमारे फेस का कलर, हमारा कल्चर दूसरे के कल्चर से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो क्या होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। प्रॉब्लम किस चीज़ की क्रिएट होती है? लैंग्वेज को लेके, रिलीजन को लेके, कल्चर को लेके। इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म दिए गए, रेस एंड एथनिसिटी। रेस का मतलब होता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में आर्यन रेस के लोग रहते हैं, साउथ इंडिया में द्रविडियंस रहते हैं। तो रेस का मतलब होता है फेशियल एक्सप्रेशन, फेस का कलर, आपके बॉडी की जो बनावट है उसको बोलते हैं रेस। जैसे जो कोई ब्लैक हो सकता है, कोई वाइट हो सकता है, और कोई क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट रेस का हो सकता है। और एथनिसिटी क्या होती है? एथनिसिटी मतलब हम कौन से कल्चर को फॉलो करते हैं, कौन से फेस्टिवल को मनाते हैं। ठीक है। तो रेस का मतलब हो गया जो बायोलॉजिकल होता है, जैसे आपका फेस का कलर हो सकता है। जबकि एथनिसिटी क्या होती है? एथनिसिटी का मतलब होता है कि हम किस कल्चर को फॉलो करते हैं, किस फेस्टिवल को मनाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो रेस एंड एथनिसिटी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन दोनों एकदम एक दूसरे के समानांतर नहीं है, एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, उनमें डिफरेंसेस है, दोनों अलग हैं। ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अभी हम बढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ। सेकंड पैराग्राफ, प्रिजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन। प्रिजुडाइस क्या होता है कि किसी के लिए, किसी के प्रति आपके दिमाग में पहले से कोई बात हो जाए, मतलब पहले से ही आप सोच लो कि वो इंसान ऐसा ही होगा, मतलब आपके दिमाग में पहले से ही पूर्वाग्रह बन जाए। ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? किसी के साथ भेदभाव करना। ठीक है। फर्स्ट आई रीड दिस पैराग्राफ, देन आई एक्सप्लेन। ओके। समटाइम्स वी have unreasonable dislike for some person or a group. Prejudice is an attitude concerning the way people think about others. It means to hold an opinion about someone without having any evidence to justify it just because of social class, gender, religion, etc. तो प्रेजुडाइज का मतलब ये होता है कि आप किसी को लेके आपके मन में एक ख्याल है, एक ओपिनियन है, लेकिन उस ओपिनियन, उस ख्याल को लेकर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। जैसे आप किसी पर्टिकुलर कास्ट को लेके, किसी रिलीजन को लेके, किसी जेंडर को लेके आपके मन में एक ख्याल होता है कि ये ऐसा ही होगा, बट इन रियलिटी वो ऐसा नहीं होता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि हम मानते हैं कि बॉयज़ ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स के,
लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है। आज गर्ल्स बहुत सारी फील्ड में बॉयज़ से आगे। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। प्रेजुडाइज ऑफन कम फ्रॉम इग्नोरेंस और फियर। सिंपल सी बात है, प्रेजुडाइज कैसे आता है? या तो आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, इग्नोरेंस होता है, या तो उसको लेके आपके मन में क्या होता है? फियर होता है, डर होता है। ओके, इट ऑल्सो कम फ्रॉम प्राइड बिकॉज पीपल थिंक दैट द ग्रुप दे बिलोंग और टू आर सुपीरियर टू अदर्स। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आप को, अपने ग्रुप को, अपनी लैंग्वेज को सुपीरियर मानने लगते हैं। जब आप अपने आप को सुपीरियर मानोगे दूसरे के सामने, तो वो क्या हो जाएगा? इन्फीरियर हो जाएगा। मतलब आप अपने आप को बहुत महान मान रहे हो एज कम्पेयर टू के सामने वाले के। इट मीन्स सम पीपल आर फेवर्ड वाइल अदर्स आर नॉट फेवर्ड। ठीक है, मतलब कुछ लोगों को पसंद किया जा रहा है लेकिन कुछ को नहीं किया जा रहा है। It means some people are favored while others are not, only because they belong to certain groups, caste, religion, race, sex, etc. Prejudice may or may not be harmful to a person or a group, but it cannot be considered as healthy. देखो, आपके मन में जो प्रेजुडाइस होगा वह या तो किसी के कास्ट के नाम पे हो सकता है, या उसके रिलीजन के नाम पे हो सकता है, या उसके रेस के नाम पे हो सकता है कि वो ब्लैक है या वाइट है, या वो इंडो तिब्बतियन है या इंडो बर्मन है, इसको लेके हो सकता है। या तो उसके सेक्स को लेके हो सकता है कि वो मेल है या वो फीमेल है या वो ट्रांसजेंडर है, इसको लेके आपके अंदर माइंडसेट बन सकता है। ठीक है, प्रेजुडाइज में और मे नॉट बी हार्मफुल। प्रेजुडाइज आप किसी के मन में, किसी को लेके आपके मन में कोई ख्याल है, कोई डिस्क्रिमिनेशन है, कोई प्रेजुडाइज है, कोई आपके मन में एक माइंड सेट बना हुआ है, मे भी हो सकता है कि उससे दूसरे को प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन ये हेल्दी कंपटीशन नहीं है। ठीक है, ये मतलब ये सही बात नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? प्रेजुडाइज जो है, पूर्वाग्रह नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स गेटिंग अनफेयर ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ जेंडर, रेस, कास्ट और रिलीजन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी के नाम, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी के जेंडर के ऊपर, किसी की रेस के ऊपर, किसी के कास्ट के ऊपर हमें क्या करना, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो अभी देखो, इसमें प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन में फ़र्क क्या है? प्रेजुडाइज मतलब आप क्या कर रहे हो विदाउट एविडेंस के, उसको लेके आपके मन में क्या हो रहा है? एक नया, मतलब आपके मन में एक नया ख्याल है, आपके मन में एक नया पूर्वाग्रह है। जबकि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हो रहा है कि आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हो, मतलब उससे उसको आप अलग समझ रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें प्रेजुडाइज हो या ना हो, लेकिन आपके मन में उसको लेके अलग ख्याल है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स गेटिंग अनफेयर ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ जेंडर, रेस, कास्ट और रिलीजन। इट इज़ एक्टिंग आउट ऑफ प्रेजुडाइज। और ये कब होता है? जब आपके मन में प्रेजुडाइज रहेगा। पहले तो आपके मन में एक ख्याल आएगा कि ये ऐसा ही होगा। जब सबसे पहले प्रेजुडाइज आता है, उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन आता है। पहले तो आपके मन में एक ख्याल आएगा कि सामने वाले का कास्ट ख़राब है, सामने वाले की लैंग्वेज ख़राब है, सामने वाले का कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जैसे ही आपके मन में प्रेजुडाइज आएगा, उसके बाद आप क्या चालू कर दोगे? आप डिस्क्रिमिनेशन करने लगोगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट इज़ प्रेवलेंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। सही बात है। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन एंड रिलीजन मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजुडाइज। देखो, कास्ट के नाम पे इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा, बहुत पहले से ही है। मतलब हमारे यहाँ, मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ क्या है, कास्ट सिस्टम है जिसको बोलते हैं वर्ना सिस्टम, जिसमें सबसे ऊपर है ब्राह्मणा, फिर क्षत्रिया, फिर वैश्य, फिर शूद्रा। तो जो ऊपर ब्राह्मणास और क्षत्रियाज हैं, उनको हाई अथॉरिटी, हाई प्रायोरिटी दी जाती थी एज़ कम्पेयर टू वैश्य एंड शूद्रास। शूद्रास के साथ में क्या होता था? शूद्रास के साथ में हम डिस्क्रिमिनेशन करते थे, भेदभाव करते थे। उनको कुएं पे जाने का अधिकार नहीं था, उनको तालाब में नहाने का अधिकार नहीं था जहाँ पर वैश्य, शूद्रास और ब्राह्मणास नहाते हैं। उनको टेम्पल में एंट्री नहीं थी। तो इस प्रकार से बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ होता था। ओके, 1 मिनट। Insecurity or a feeling of superiority and inferiority, it can be harmful to a person or a group. आप अगर अपने आप को सुपीरियर मानोगे और किसी को इन्फीरियर मानोगे, मतलब अपने आप को आप बहुत महान मानोगे,
और दूसरे को आप क्या बहुत ख़राब मानोगे, तो इससे क्या होगी, सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, सीधी सी बात है। When we use the term stereotype, we fit all person or a particular group into one fixed image. We ignore the fact that each individual is unique and has special qualities. For example, all boys are naughty, girls are bad in mathematics, and some are some of stereotypes. देखो स्टेरियोटाइप्स का मतलब क्या होता है कि हम पर्टिकुलर एक कैटेगरी में सबको रख देते हैं। जैसे हम ये मानते हैं कि जो बॉयज़ होते हैं वो बहुत नॉटी होते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, बट ये सही नहीं है। बहुत सारे बॉयज़ जो होते हैं बहुत अच्छे इन द सेंस शरारती नहीं होते हैं, बहुत सीधे साधे भी होते हैं। और गर्ल्स आर बैड इन मैथ्स, ये भी सही बात नहीं है। गर्ल्स, बहुत सारी गर्ल्स जो होती हैं वो बॉयज़ से भी ज़्यादा क्या होती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं, किसमें, मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो ये क्या है, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि हम पर्टिकुलर लोगों को, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लोगों को, पर्टिकुलर जेंडर को या कास्ट को हम एक ग्रुप में रख देते हैं कि ये ऐसे ही हो सकते हैं, बट ये सही नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टीरियोटाइप्स। ओके, सो ये पार्ट 1 था चैप्टर 22 का। इसके बाद पार्ट 2 में फेयरनेस से स्टार्ट करेंगे। इसके 3 पार्ट होंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, इसको आप देख लो, फिर मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।